मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मां नर्मदा को याद कह करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। इसमें जबलपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमांड बढ़ रही है। इससे मध्य प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज भारत का आत्मविश्वास नई बुलंदी पर है। खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का परचम लहरा रहा है। अभी देखा होगा आपने, इस समय एशियाई खेल चल रहे हैं, उसमें हम भारत का शानदार प्रदर्शन देख रहे हैं। आज भारत के हर युवा को लगता है कि ये समय भारत के युवा का समय है। ये कालखंड भारत के युवा का कालखंड है। युवाओं को जब ऐसे अवसर मिलते हैं तब विकसित भारत के निर्माण का जज्बा भी बुलंद होता है। तभी भारत G20 जैसे भव्य विश्व आयोजन इतने गौरव के साथ करा पाता है। तभी भारत का चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है। अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया।
मेरे परिवारजनों, आज यहां कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट हैं। इससे यहां के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा।